नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जिसे आपने शायद देखा तो कई बार होगा, पर उस पर कभी गौर नहीं किया होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे चरवाहों की। और देखिए, इनकी कहानी जितनी पुरानी है ना, उतनी ही आज के जमाने की भी है। अच्छा, आपने कभी हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए देखा है? गाड़ियों की तेज रफ्तार के बीच भेड़ों का एक पूरा झुंड और उनके साथ चलते हुए कुछ लोग। पक्का देखा होगा। पर क्या कभी सोचा है कि भाई ये लोग हैं कौन? ये कहाँ से आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? आइए आज इनकी ही कहानी को जरा करीब से समझते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, कमाल की है ना। ये राइका समुदाय के एक चरवाहे हैं। सोचिए, एक तरफ आज की दुनिया के बड़े बड़े तेज रफ्तार ट्रक और दूसरी तरफ उनकी सदियों पुरानी भेड़ों की दुनिया। ये एक ही तस्वीर, एक ही फ्रेम में मानो दो अलग अलग भारत की कहानी कह रही है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी शुरू करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब ये हाईवे और सड़कें थी ही नहीं, एक ऐसा दौर था जब इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति की धुन पर चलती थी। सही मायनों में ये लोग ही पहाड़ों और रेगिस्तानों के असली राजा थे। सोचिए, सदियों तक इन चरवाहों की जिंदगी का कैलेंडर मौसम तय करता था। गर्मी में कहाँ जाना है, सर्दी में कहाँ रुकना है, मॉनसून में कौन सा रास्ता लेना है, सब कुछ प्रकृति तय करती थी। और क्या कमाल का तालमेल था, एकदम परफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हिमालय के गद्दी चरवाहे, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, और दूसरी तरफ राजस्थान के राइका, जो अपने ऊँटों के साथ उस तपते रेगिस्तान को ही अपना घर मानते हैं। मतलब जगह एकदम अलग है ना, पर जीने का अंदाज वो एक ही था। हमेशा चलते रहना, हमेशा सफर में रहना। जैसे कि पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर समुदाय को ले लीजिए। वो लोग गर्मियों में अपने जानवरों को लेकर बहुत ऊंचे घास के मैदानों में चले जाते थे। इन मैदानों को बुग्याल कहते हैं, और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं ये। वहां गर्मियों में जानवरों के लिए सबसे बढ़िया हरा भरा चारा मिलता था। और ये पूरा सिस्टम मतलब कमाल का था। जानवर एक चरागाह से दूसरे में जाते तो पहले वाले को फिर से हरा भरा होने का, सांस लेने का मौका मिल जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका किसानों के साथ भी एक बहुत गहरा रिश्ता था। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के धनगर चरवाहे, वो अपनी भेड़ों को किसानों के खेतों में रोकते थे, जिससे खेतों को मुफ्त की खाद मिल जाती और बदले में किसान उन्हें अनाज दे देते थे। ये एक जीता जागता, एक दूसरे की मदद करने वाला इकोसिस्टम था। है ना कमाल? लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। भारत में अंग्रेजी हुकूमत आई और उनके आने के साथ ही इन चरवाहों की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक नई सरकार आई, नए नए कानून बने और सदियों से जो जिंदगी का तरीका चला आ रहा था, उस पर मानो अचानक से किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया? उन्होंने एक एक करके इनकी दुनिया को तोड़ा। सबसे पहले उन्होंने चरागाहों को बेकार जमीन घोषित कर दिया और उसे खेती के लिए छीन लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल सकें। फिर उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए, जिससे जंगलों में इनके आने जाने पर ही पाबंदी लग गई। और हद तो तब हो गई जब 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसा एक कानून लाया गया, जिसने इन घूमने फिरने वाले समुदायों को जन्म से ही अपराधी का ठप्पा दे दिया। और जैसे ये सब काफी नहीं था, उनके हर एक जानवर पर ग्रेजिंग टैक्स भी लगा दिया गया। इससे उनकी सोच का साफ पता चलता है। देखिए, 1913 में एक अंग्रेज अफसर ने क्या लिखा था कि जिस जंगल में जानवर चढ़ते हैं, वहां से लकड़ी और ईंधन नहीं मिल सकता। मतलब उनकी नजर में जंगल की कीमत सिर्फ लकड़ी से थी। किसी समुदाय का पेट भरना, जानवरों का पेट भरना, ये उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। इसे ऐसे समझिए, पहले घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी, बाद में हर चीज के लिए परमिट और चारों तरफ पाबंदियां। पहले जानवरों के लिए भरपूर चरागाह थे, बाद में उनकी जबरदस्त कमी हो गई। पहले किसानों के साथ एक सम्मान का रिश्ता था, बाद में अपराधी का ठप्पा लग गया। मतलब उनकी जिंदगी जो पहले मौसम के हिसाब से चलती थी, अब वो सरकारी परमिट के इशारों पर चलने लगी थी। तो इन कानूनों का असर उनकी जमीन, उनके जंगल और उनकी जिंदगी तीनों पर पड़ा। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ठीक यही कहानी हजारों मील दूर अफ्रीका में भी दोहराई जा रही थी। वहां के मशहूर मसाई समुदाय ने इन्हीं जैसी नीतियों की वजह से अपनी 60% जमीन खो दी। जी हाँ, 60%। जरा इन नक्शों को देखिए, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफ्रीका, लेकिन दोनों जगह चरवाहों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उनके चरागाह कम हो रहे थे। ये एक ग्लोबल पैटर्न था। जहां जहां औपनिवेशिक शासन था, वहां वहां यही हो रहा था। मसाई लोगों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ।
उनकी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीनें गोरे लोगों को बसाने के लिए ले ली गईं। उनके पूरे इलाके को केन्या और तंगानिका की नई सरहद बनाकर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। और उनके जो पारंपरिक चरागाह थे, उन्हें सेरेंगेटी नेशनल पार्क जैसे गेम रिजर्व बना दिए गए, जहां अब उनका जाना ही मना था। और नतीजा क्या हुआ? उन्हें एक छोटे से सूखे और बंजर इलाके में सिमट कर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये तस्वीर उस पूरी सच्चाई को बयां करती है। ये मसाई योद्धा उस सूखी बंजर जमीन को देख रहे हैं जो अब उनका नया घर थी। उनकी वो हरी भरी दुनिया, वो आज़ादी, सब उनसे छीन ली गई थी। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इन समुदायों ने हार नहीं मानी। ये कमाल की बात है, उन्होंने बदलते हुए वक्त के साथ खुद को भी बदला। वो खत्म नहीं हुए, उन्होंने जीने के नए रास्ते खोज लिए और आज भी वो हमारे बीच हैं, वो जिंदा हैं। तो सवाल है कि उन्होंने इस नई दुनिया का सामना किया कैसे? देखिए, सबने अलग अलग रास्ते अपनाए। जैसे भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद राइका चरवाहों ने अपना पुराना सिंध का रास्ता छोड़ दिया और हरियाणा की तरफ जाने लगे। कुछ जो अमीर चरवाहे थे, उन्होंने जमीन खरीद ली और एक जगह बस गए। वहीं जो गरीब थे, वो बेचारे शहरों में जाके मजदूर बन गए। और अफ्रीका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां सरकार ने कुछ मसाई लोगों को मुखिया बना दिया, जो धीरे धीरे अमीर हो गए, जबकि आम चरवाहों ने अपना सब कुछ खो दिया। ये तस्वीर देखिए, ये कच्छ के रन की है। एक चरवाहा आज भी उसी सदियों पुरानी यात्रा पर निकला है। लेकिन फर्क ये है कि अब उसके सामने चुनौतियां नई हैं। और ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये जीवन शैली इतनी मुश्किलों के बाद भी आज भी जारी है। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि सूखे और पहाड़ी इलाकों के लिए चरवाहों की ये जीवन शैली सबसे ज्यादा टिकाऊ है, मतलब सबसे ज्यादा सस्टेनेबल। सोचिए, जिस तरीके को कभी पिछड़ा हुआ और बेकार समझा गया था, आज दुनिया उसी में पर्यावरण को बचाने का एक रास्ता देख रही है। तो आखिर में सवाल यही है, ये चरवाहे सिर्फ हमारे अतीत का एक हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारे बदलते हुए पर्यावरण के लिए एक जिंदा सबक हैं। क्या हम आज की दुनिया उनसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का हुनर सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।